गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। हम बात करेंगे +1 की फिजिक्स, यूनिट नंबर 5 बी चैप्टर, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और कंपटीशन के लिए भी और एग्ज़ाम जो आपके हैं, क्लास एग्ज़ाम हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, तो उसको इग्नोर ना करें, इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत काम आएगा आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी थ्योरम, उसके ऊपर थ्योरम है। तो उसके रिलेटेड जो हैं दो थ्योरम हैं, एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की। इनके प्रूव वगैरह की जरूरत नहीं है, एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी आपको प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपने इसकी स्टेटमेंट जो है इनके ऊपर ध्यान देना है, इसको अच्छी तरीके से समझना है। तो पहली जो थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन और डायग्राम से आपको समझाता हूं। तो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, कौन सी थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसका? एक रिजिड बॉडी का। यानी रिजिड बॉडी है, कोई भी बॉडी है वो हो सकती है, जैसे ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी, क्लियर। तो कहता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस ए बी, यानी कोई भी एक्सिस है ए बी, मैंने नाम दे दिया ए बी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू भी दे सकते हैं, आर एस भी इसका नाम दे सकते हैं। तो अबाउट एनी एक्सिस ए बी, तो ए बी जो एक्सिस है वो मैंने क्या माना, जैसे मान लीजिए यहां पर ये एक्सिस है वो इस रिजिड बॉडी की ए बी एक्सिस, कौन सी एक्सिस है? ए बी एक्सिस है, क्लियर। ये ए पॉइंट, ये आपके पास बी पॉइंट, तो ये क्या हो गई? एक एक्सिस हो गई, क्लियर। ए बी इज इक्वल टू, मतलब कि बड़े ध्यान से समझना है कि एक पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी, ये रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी, यानी हम कोई भी एक्सिस ले लेते, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस के एल। जैसे कोई भी एक एक्सिस है के एल, दूसरी एक्सिस है हमारे पास के एल, ठीक है, ये के एल एक्सिस है। यहां पर इसका नाम दे देता हूं मैं के, और ये हो गया एल, क्लियर। अनोदर एक्सिस के एल, मतलब ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी वो इक्वल होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनोदर एक्सिस के एल, ये रही के एल, विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी। मतलब आपने ये सेंटर ऑफ मास का नाम सुना है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है? द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी टू बी कंसंट्रेटेड। तो जैसे ये क्या है? रिजिड बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया, जैसे यहां पर एक सेंटर ऑफ मास मान लिया सी, तो ये जो केएल एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से, क्लियर। ऑफ द बॉडी, यहां तक हो गया, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास सी ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू ए बी, यानी ये केएल एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इस प्रकार पास हो रही है कि ये जो केएल है वो ए बी के पैरेलल होनी चाहिए। ये पैरेलल है या नहीं है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये केएल है वो ऐसे भी पास हो सकती थी, लेकिन ऐसे पास होगी तो ए बी के पैरेलल नहीं होगी। यानी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो एक्सिस हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। आप केएल को ऐसे लेते हैं, ध्यान दें ऐसे, तो ए बी भी ऐसे होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, क्लियर। पैरेलल टू द ए बी प्लस, अब इसका मैथमेटिकली और बात कर लेता हूं, प्लस बाद में बात करेंगे। कह रहा है
इसकी थ्योरम की डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई, किसका, ए बी का, ये ए बी एक्सिस का, ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अनोदर एक्सिस विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू ए बी। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, के एल का। हमने यहां तक की डेफिनेशन की बात की है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या कहता है, प्लस, मतलब इसमें इसको इक्वल है, प्लस का साइन लगा दिया, द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास एम, यानी इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ के एल प्लस टोटल मास ऑफ मोमेंट ऑफ ए, जो टोटल मास है बॉडी का वो लिखना है, ये लिख दिया जी मैंने, ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। जैसे ये दो पैरेलल एक्सिस है, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मान लेता हूं मैं, h, तो इसका क्या है, स्क्वायर, इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है। टू पैरेलल एक्सिस ए बी एंड के एल, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका, ए बी का। तो ये क्या है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। क्लियर हो गया या नहीं हो गया। क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एनी एक्सिस ए बी, जैसे हम ए बी के अलोंग निकालना चाहते हैं, तो ए बी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल होगा किसके, एक एक्सिस है अनोदर के एल विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू ए बी। ए बी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तो इसके क्या होगा, बराबर, प्लस प्लस क्या होगा, मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी, यानी ये रिजिड बॉडी का टोटल मास है वो, और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, जो पैरेलल एक्सिस इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे न्यूमेरिकल में आपसे या कंपटीशन में आपसे इस प्रकार पैरेलल एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान देना है पैरेलल एक्सिस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है वो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, और दोनों पैरेलल एक्सिस के स्क्वायर की प्रोडक्ट होगी। क्लियर। तो यहां पर इस थ्योरम का आपने ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली बिल्कुल सीधा जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो आपने ध्यान रखना है इसका पैरेलल एक्सिस का। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दूसरी थ्योरम, जिसका नाम है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसे पैरेलल एक्सिस थे उसमें दो एक्सिस कैसे थी, पैरेलल थी। क्लियर। इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसका मतलब जो एक्सिस हैं वो क्या होने वाली हैं, परपेंडिकुलर होने वाली हैं। क्लियर। तो यहां पर दिमाग में पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए, पैरेलल एक्सिस है तो मतलब यहां पर दो एक्सिस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं। परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या है, वो एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। क्लियर। तो ये थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना। देखिए प्लेन लेमिना, लेमिना क्या होता है, जिसके अंदर टू डायमेंशन हो, यानी ये टू डायमेंशन बॉडी जिसकी एनी शेप और साइज टू डायमेंशन में जब आती है तो उसे प्लेन लेमिना बोलते हैं। क्लियर। प्लेन का मतलब होता है टू डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, या वाई और जेड एक्सिस। टू एक्सिस का जो है प्लेन होता है उसे हम प्लेन बोलते हैं, टू एक्सिस के डायमेंशनली। तो प्लेन लेमिना अबाउट एनी एक्सिस ओ जेड, जैसे हम एक कोई भी प्लेन लेमिना है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ जेड, कोई भी एक एक्सिस ले ली जो क्या है, ओ जेड है। तो यहां पर सबसे पहले मैं बना देता हूं कि एक ये रिजिड बॉडी है आपके पास। क्लियर। इसके अंदर क्या है, एक्सिस हैं, क्या है, एक्सिस है, थ्री एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जैसे मैं आपको बना देता हूं यहां पर, ये इस प्रकार थ्री एक्सिस हो गई। क्लियर। तो यहां पर ये एक्सिस आपको एक्स एक्सिस है,
ये आपके पास इसको y भी ले सकते हैं, इसको z भी ले सकते हैं, कैसे भी कर लो। तो मैं जर्नली जो आप करते आए वो लिख देता हूं, ये y एक्सिस और ये क्या हो गई z एक्सिस, इसको भी आप z एक्सिस ले सकते हैं। और ये तीनों एक्सिस हैं वो O पॉइंट पर मिल रही हैं। क्लियर। तो यहां पर हमें क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लैमिना, मतलब जो 2 डायमेंशनल है, अबाउट एनी एक्सिस OZ, जैसे ये एक्सिस के अबाउट निकालना हमने OZ। क्लियर। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए लैमिना, यानी ये जो OZ एक्सिस है ये इस लैमिना के कैसे है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लैमिना, इज इक्वल टू, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I, किसका OZ का, OZ ये रहा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एनी 2 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर OX एंड OY, OX और OY, यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर एक्सिस OX प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ OY। क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि इस OZ एक्सिस हमने मान ली, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अदर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसे 2 अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी है, OX एंड OY। ये तीनों एक्सिस जो होती हैं, X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए ये क्या है X एक्सिस, ये क्या है Y एक्सिस, ये क्या है Z एक्सिस। तो आप यहां पर देख सकते हैं, मैं इसको हर एक एंगल से आपको दिखा देता हूं, ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर। तो यहां से आप देख सकते हैं तीनों परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार यहां पर भी है ये। क्लियर। ये एक लैमिना है, इसके ऊपर ये तीनों एक्सिस हैं, वहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और ये O क्या है, इनका ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर। तो सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लैमिना अबाउट एनी 2 एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर OX एंड OY इन द प्लेन ऑफ द लैमिना मीटिंग एट ए पॉइंट वेयर गिवन एक्सिस OZ पास थ्रू द लैमिना, यानी जिस लैमिना से OZ एक्सिस पास हो रही है वहां पर एक पॉइंट पर ये तीनों एक्सिस क्या हो, मिले। जैसे ये OZ है, O पॉइंट है, OZ यहां से पास हो रही है, तो ये Y भी और ZX भी यहीं से पास हो O पॉइंट से, तो उस दौरान OZ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा X एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस Y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें क्या OZ का है, नहीं। अगर आपसे ये X एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे तो X एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Y प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Z। क्लियर। या Y का आपसे पूछे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Y इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ X प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ Z। ये है एक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि यहां पर ध्यान रखना है परपेंडिकुलर है, तो एक जिस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर में, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अदर 2 एक्सिस जो बच गई उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगी। तो ये जो 2 थ्योरम थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ही, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इसमें एग्जाम में कोई भी आपके पास एग्जाम में उनमें इनसे रिलेटेड पूछा जाता है। तो जैसे कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये सिलेबस में नहीं है। बेटा इनका फॉर्मूलाज जो है वो सिलेबस में है, इनका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। क्लियर। इस बात को दिमाग से निकाल दें कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है, डिस्क का है, ये सिलेबस में नहीं है सर। इनका फॉर्मूला जो है वो सिलेबस में है और कंपटीशन में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इनका डेरिवेशन नहीं करना है आपने। जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस है, इनका डेरिवेशन नहीं करना, लेकिन इनकी स्टेटमेंट जो है इनको डिस्कस करना है, इनके फॉर्मूला हैं उनको यूज करना है। क्लियर। तो यहां पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MI लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करते हैं किसका, एक थिन सर्कुलर रिंग है। कैसी है, थिन है मतलब पतली है, सर्कुलर रिंग है। क्लियर। तो उसके 2 केसेस आते हैं सर्कुलर रिंग के। एक तो होता है बेटा अबाउट रेडियस। क्या होता है, अबाउट रेडियस।
ठीक है, पहला केस क्या आता है, एक अबाउट रेडियस के आपके पास केस आता है कि रेडियस के अलोंग आपके पास अबाउट है, वो क्या है, अबाउट रेडियस। तो देखिए ये सर्कुलर रिंग है, ये इस रिंग का क्या है, सेंटर है ओ, ठीक है। तो इसकी रेडियस के अबाउट, रेडियस कैसे होगी, जैसे ये एक एक्सिस है, वो इसके कहां से पास हो रही है बेटा, सेंटर से, ये सेंटर से, ठीक है। तो रेडियस कैसे होगी बेटा, ये है इसकी क्या है, रेडियस, इसकी क्या है, रेडियस आर। ये एक एक्सिस है विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। तो रेडियस के अबाउट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो क्या होगा, जैसे ये स्मॉल डिस्टेंस हम ले लेते हैं dx, क्लियर। या जनरली आपने इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ये याद रखें रेडियस के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो रेडियस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो किसके बराबर होगा बेटा, एम आर स्क्वायर, किसके बराबर होगा, एम आर स्क्वायर के। एम क्या है, टोटल मास ऑफ द रिंग, आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। ये रेडियस के अबाउट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला है। दूसरी जो टाइप आती है वो आती है अबाउट डायामीटर। तो जैसे ये आपके पास सेंटर है, तो इसका डायामीटर कैसे होगा बेटा, इस रिंग का ऐसे, ये भी डायामीटर है और इस प्रकार भी क्या है, डायामीटर। जैसे 2 डायमेंशन में देख रहे हो इसलिए आपको इलेप्टिकल दिखाई दे रही है, ये इसका क्या है, सेंटर है, क्लियर। तो अबाउट डायामीटर, तो जैसे ये कोई भी एक्सिस मान लेते हैं ए बी, ये एक्सिस हो गई सी डी। तो चाहिए अबाउट डायामीटर, अबाउट डायामीटर। तो ए बी के अलोंग निकाल सकते हैं या सी डी, दोनों डायामीटर हैं, ए बी भी डायामीटर है और सी डी भी क्या है, डायामीटर है। तो डायामीटर के अलोंग आपके पास जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो बराबर होगा हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, यानी रेडियस का एम आर स्क्वायर और डायामीटर का क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर। तो एम मास ऑफ द रिंग, आर रेडियस, जैसे यहां से यहां तक ये क्या है, इसकी रेडियस है, ओ से बी तक या ओ से ए तक या ओ से सी तक या ओ से डी तक। तो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, एक थिन सर्कुलर रिंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर। इसके बाद हम सर्कुलर रिंग की बात करेंगे प्लेन की फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में, प्लेन की फॉर्मेशन में। अब हम बात करते हैं सर्कुलर रिंग की ही, थिन सर्कुलर रिंग है जिसकी अभी तक बात की अबाउट रेडियस और डायामीटर। ये सारा किसका है, थिन सर्कुलर रिंग का ही है, क्लियर। इसके पार्ट में आपको बस बता देता हूं, ये जो पार्ट है वो आपके पास ए है, इसका पार्ट का नाम दे देता हूं मैं बी, ये आपके पास सी हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, डी हो गया, क्या हो गया, डी। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपके पास ये डी, क्लियर। तो ये अलग अलग केसेस हैं सर्कुलर रिंग के ही, ध्यान से देखना है। अबाउट, अब बात करते हैं अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ ए रिंग। तो यहां पर जैसे ये एक रिंग है, ये क्या है, रिंग है, ये इसका आपके पास सेंटर हो गया, यहां से जैसे डायामीटर के अलोंग ये आपके पास एक्सिस है, ये आपके पास एक्सिस है, ये सेंटर से पास हो रही है, क्लियर। तो इसका नाम दे दिया मैंने ए बी, इस एक्सिस का नाम दे दिया सी और डी। तो अब ये क्या कह रहा है, अबाउट ए टेंजेंट। टेंजेंट कैसे ड्रॉ होता है बेटा, टच करती हुई लाइन, जो आपके पास जैसे रिंग है इस प्लेन की, इस रिंग से टच करती हुई जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक टेंजेंट होता है। कोई भी प्लेन है उससे टच करती हुई जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे वो क्या होगी, टेंजेंट होगा वो, ठीक है। इसका नाम दे दिया मैंने एक्स और वाई। तो यहां पर ये क्या है, ये एक सर्कुलर रिंग ही है जिसका टेंजेंट है एक्स वाई, क्लियर। तो ये कौन सी एक्सिस हो गई, आप ध्यान कीजिए, अभी हमने बात की थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, किसकी बात की थी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की। तो यहां पर ये जो ए बी है, ये क्या है, ए बी किससे पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है बी लाइन, और एक्स वाई क्या है, इसके पैरेलल वाली लाइन है, क्लियर। तो ये पैरेलल हो गया सर्कुलर रिंग का ही। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, बराबर होगा 3/2 एम आर स्क्वायर,
3/2, ध्यान से देखना इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, 3/2 mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 mr स्क्वायर। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, xy, मतलब जो ये पैरेलल एक्सिस है थ्योरम है उसका यूज करके हमने निकालना है 3/2 mr स्क्वायर। अब एक नेक्स्ट केस आता है कि जैसे ये एक सर्कुलर रिंग है, देखिए ये प्लेन आपको बिल्कुल फ्रंट में बनाया गया, ये आपके हॉरिजेंटली रखी हुई है। तो जैसे ये एक एक्सिस है, ये कहां से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, क्लियर। तो इसी के क्या है, अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए रिंग। जैसे यहां पर ये परपेंडिकुलर नहीं था रिंग, कैसे है, पैरेलल। यहां पर क्या है, ये एक रिंग है हॉरिजेंटली रखी है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस है, क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है। यहां पर देखना है अबाउट द टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए रिंग। तो ये एक एक्सिस है, मान लीजिए इसको एक्स और वाई बता देता हूं मैं आपके। तो यहां पर इसी के पैरेलल यहां पर आपके पास ये एक्सिस, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने पी और इसका नाम क्या, पी और क्यू। दोनों में अंतर है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये टेंजेंट है यहां पर ऐसे, ये टेंजेंट है कैसे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे, मतलब ये रिंग है, ये रिंग तो बिल्कुल ऐसे रखी हुई है, क्लियर। और यहां पर आपके पास जो है हॉरिजेंटली ऐसे रखी हुई है, इसलिए आपको ये इलेप्टिकल दिखाई दे रही है, क्लियर। और ये रिंग है ऐसे खड़ी है बिल्कुल, जैसे आप 2 डायमेंशन में देखें इस प्रकार वर्टिकली ऐसे, क्लियर। तो यहां पर आपके पास इनमें डिफरेंस है, इसके ऊपर ध्यान देना है आपने। तो यहां पर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर हो जाएगा बेटा, यहां पर आपके पास 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग, क्लियर। तो यहां पर दोनों में अंतर है, यहां पर ध्यान देना है, ये और ये देखिए डायमीटर के अलोंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर प्लेन के अकॉर्डिंग बराबर है। जहां पर mr स्क्वायर ये अबाउट टेंजेंट है प्लेन, जिसमें 3/2 mr स्क्वायर के बराबर है। आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं और पॉइंट्स के बारे में। जैसे अभी हमने डिस्कस किया थिन रिंग है, क्लियर, क्या है, थिन रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, जो अंदर से होलो होती है, ठीक है। जैसे उंगली वगैरह में पहनते हैं वो क्या है, एक रिंग है। हाथ में कड़ा पहना है वो भी क्या है, एक रिंग का काम करेगा, ठीक है। उसके 4 केसेस हमने पढ़े। अब हम बात करते हैं सर्कुलर डिस्क की। डिस्क का मतलब क्या होता है, सर्कुलर डिस्क कैसी होगी, जैसे सीडी की कैसेट, सीडी प्लेयर में डालते हैं ना, सीडी की कैसेट जो होती है वो एक प्रकार से सर्कुलर डिस्क का काम करती है, क्लियर। तो उसके भी 2 केस आते हैं। एक आता है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी जो आपके पास सर्कुलर डिस्क है उसके क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, एंड थ्रो द सेंटर, और वो क्या है, सेंटर से क्या हो रहा है, पास, क्लियर, सेंटर से पास हो रहा है, और उसके ऊपर क्या है, डिस्क के ऊपर परपेंडिकुलर। तो उस दौरान उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ ऑफ mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। m क्या है, मास ऑफ द डिस्क, r क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क, क्लियर। इसी प्रकार जैसे रिंग में किया था अबाउट डायमीटर, ये क्या हो गया, अबाउट रेडियस, एक प्रकार से ये क्या हो गया, अबाउट डायमीटर। तो डायमीटर के अलोंग आपके पास क्या होगा, 1/4 mr स्क्वायर के बराबर होगा, 1/4 mr स्क्वायर। m वही मास, r क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क, क्लियर। तो जैसे परपेंडिकुलर है, रेडियस के अलोंग हो गया, डायमीटर के अलोंग हो गया, ये किसका था, सर्कुलर डिस्क का। इसी प्रकार एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड का मतलब अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर किसकी फॉर्म में होता है बेटा, जैसे आप लोगों ने देख रखा होगा, जो सिलेंडर है वो आपके पास इस प्रकार बनता है, ये क्या है, सिलेंडर, क्लियर। तो यहां पर आपके पास ये एक सिलेंडर है, तो ये क्या कह रहा है, सॉलिड। तो हम दोनों की बात करेंगे, सॉलिड और होलो की। तो सॉलिड का मतलब क्या है, ये अंदर से बिल्कुल क्या है, ठोस है, भरा हुआ है। होलो का मतलब क्या है, ये अंदर से कैसा है, खाली है, क्लियर। तो जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर कौन सी होगी, ये आपके पास
ये क्या होगी, एक्सिस ऑफ सिलेंडर है ये होगी। तो इसके अलोंग आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, किसका, सॉलिड का। होलो का क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, इनमें अंतर हो गया, क्लियर। अब इसके बाद आता है एक सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है, गोला, जैसे बॉल होती है, क्या होती है, बॉल। एक तो होलोस्फीयर होता है, जैसे कोस्को की बॉल होती है ना, वो होलोस्फीयर का काम करेगा। कोस्को की बॉल है, फुटबॉल है, वो एक होलोस्फीयर है। सॉलिड स्फीयर का मतलब एक गोला लोहे का, जो कि आप जेवलिंग वगैरह थ्रो करते हैं, उनमें जो आपके पास एथलीट्स वगैरह थ्रो करते हैं, वो गोला होता है गोल, वो एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है, क्लियर। जैसे आपके पास लेदर की बॉल है, जैसे आप उसको नहीं समझ पाए, लेदर की बॉल है जिससे आप क्रिकेट खेलते हैं, लेदर की बॉल, वो क्या है, एक सॉलिड स्फीयर की फॉर्मेशन में है, क्लियर। तो सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर। वही एम मास है, आर क्या है, रेडियस। इसी प्रकार होलोस्फीयर जैसे फुटबॉल है, कोस्को की बॉल है, अबाउट डायमीटर 2/3 mr स्क्वायर के बराबर होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इसके बाद एक लास्ट केस आता है रोड का, यूनिफॉर्म रोड। जैसे आपके पास ये है, एक रोड है, ये यूनिफॉर्म मतलब उसकी शेप जो है वो हर जगह से सेम हो, तो उसकी परपेंडिकुलर टू द रोड थ्रो इट्स सेंटर। जैसे ये रोड है, इसके परपेंडिकुलर और थ्रो द सेंटर, जैसे ये इसका सेंटर है और यहां से पास हो रहा है परपेंडिकुलरली, ये ठीक है, रोड है और इसके परपेंडिकुलरली ये पास हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, 1/12 ml स्क्वायर। 1/12 m मास, l क्या है, लेंथ ऑफ द रोड। जैसे ये रोड है, इसकी क्या होगी, लेंथ, क्लियर। तो हमने अब डिस्कस किया आज की वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की दो थ्योरम, पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड इंपोर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपोर्टेंट आपके पास फॉर्मूलाज हैं, इनको याद करना है आपने। इनसे रिलेटेड है वो न्यूमेरिकल्स हैं जो कंपटीशन वगैरह में भी बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं। वो इसलिए पूछे जाते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि ये सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो, तो ये वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो वहां से फिसल जाता है हाथों से कंपटीशन में, क्लियर। तो यहां पर इन फॉर्मूलेज का आपको ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।